चलो मैं तैयार हूं भाग दो को बताने के लिए कि होली का सपना और गाय की खरीद। ठीक है, तो क्या कभी किसी इंसान की सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़ी खुशी ही और उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है? क्या एक गाय जो किसी किसान के लिए समृद्धि का प्रतीक होती है उसके घर में दुख, कर्ज और विनाश भी ला सकती है? होरी को लगता था कि उसके जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बस एक गाय है। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके गाय आंगन में जो गाय है वो बंधेगी, उसी दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सपना उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर लाकर रख देगी जहां से वापस लौटना लगभग असंभव होगा। होरी का जीवन, चलिए, सपनों से ज्यादा संघर्ष। होरी महतो एक साधारण किसान है। उसके पास थोड़ी सी जमीन है, लेकिन वह इतनी उपजाऊ नहीं है, इतनी उपजाऊ नहीं कि परिवार आराम से चल सके। हाँ। परिवार में पत्नी धनिया, बेटा गोबर और 2 बेटियां सोना और रूपा है। ठीक है, सोना और रूपा है। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी घर में कभी भरपूर अनाज नहीं होता। फिर भी होरी निराश नहीं होता, है ना। लेकिन फिर भी जो होरी है वो निराश नहीं होता। उसके अंदर एक छोटी सी आशा हमेशा जीवित रहती। वह आशा है अपने घर में एक गाय देखने की। गाय केवल पशु नहीं, सम्मान का प्रतीक है। उस दौर में गाय का अर्थ आज की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था, है ना। जैसे लोगों का आज के डेट में हो गया ना कि आईफोन लेना है भाई, मर्सिडीज लेना है, फरारी लेना है, जैगवार लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो गांव में उसी तरीके से उस समय गाय पालना एक सपना होता था उस समय, क्योंकि बहुत सम्मान की दृष्टि से लोग देखते थे। ठीक है, तो गांव में गाय रखने वाले परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मैंने जैसा भी कहा, तो गाय होने का मतलब क्या है? गाय होने का मतलब था बच्चों के लिए दूध, घर के लिए घी, खेतों के लिए खाद, है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा, राइट, धार्मिक पुण्य। तो कई गरीब किसान अपने जीवन भर गाय खरीदने का सपना देखते थे। कितने गरीब किसान जो है गाय खरीदने का सपना देखते थे। आप सोचिए कि आज के डेट में लोग गाय पालना नहीं चाहते क्योंकि कितना मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन पहले लोग सपना देखते थे कि मैं गाय पालूं, गाय खरीदूं। तो होरी भी उन्हीं में से एक था। ठीक है, भोला से मुलाकात। तो क्या हुआ जब भोला से मुलाकात हुआ? एक दिन होरी का मुलाकात गांव के ग्वाले भोला से होता है। तो भोला के पास कई गाय थी, बहुत सारी गाय थी। बातचीत के दौरान जो है होरी की नजर एक सुंदर, स्वस्थ और दूध देने वाली गाय पर पड़ती है। तो गाय को देखकर उसका मन जो है लालायित हो उठता है। वह मन ही मन सोचता है कि काश यह गाय मेरे घर में होती, है ना। भोला को भी होरी की इच्छा समझ में आ जाती है ना। भोला को भी होरी की इच्छा समझ में आ जाती है। तो सौदे की शुरुआत होती है ना। सौदे की शुरुआत होती है कि पसंद आ गया, है ना। मन लालायित हो गया कि भाई यार पसंद आ गया, गाय खरीदना है। तो भोला गाय बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन समस्या यह थी कि होरी के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक गरीब किसान के लिए गाय खरीदना कोई जो है छोटा खर्च नहीं था, बहुत बड़ा खर्च था। फिर भी होरी यह अवसर खोना नहीं चाहता, है ना। उसका सपना उसके सामने खड़ा था। वो जोखिम उठाने का फैसला करता है ना। कर्ज की पहली बड़ी सीढ़ी, है ना, कि होरी गाय खरीदने के लिए उधार लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है, यहीं से उसकी आर्थिक परेशानियां और गहरी, है ना, होने लगती है। मतलब उनकी जो आर्थिक परेशानियां हैं और ज्यादा गहरी होने लगती है। तो गाय खरीदना उसके लिए केवल एक खरीदारी नहीं थी, यह एक ऐसा फैसला था जो आने वाले वर्षों तक उसके जीवन को प्रभावित करने वाला था। लेकिन उस समय उसके मन में केवल खुशी थी, है ना। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है ना। तो गाय घर आती है। ठीक है, खरीद के, अब सिंपल सी बात है, गाय घर आएगी। तो जब गाय को लेके होरी घर पहुंचता है तो पूरा परिवार उत्साहित हो जाता है ना, कि हमारे घर में गाय आया है। ओके, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब दूध पीने का मौका मिलेगा, है ना। धनिया भी प्रसन्न हो जाती है। पड़ोसी देखने आते हैं। होरी गर्व से भर जाता है कि लोग देखने के लिए आए मेरे गाय, हमने जो है गाय खरीदा है। शायद वर्षों के बाद उसने खुद को थोड़ा सफल महसूस किया।
उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई, है ना। तो होरी का गर्व उस रात होरी चैन से सोता है। वह भविष्य के सपने देखने लगता है। उसे लगता है कि दूध बिकेगा, है ना, कुछ अतिरिक्त आय होगी, परिवार की स्थिति सुधरेगी, परिवार की जो स्थिति है वो सुधरेगी, समाज में सम्मान बढ़ेगा, बढ़चढ़ बढ़ेगा, है ना। वो अपने जीवन के बेहतर दिनों की कल्पना करना शुरू कर देता है ना, करने लगता है। लेकिन अक्सर जीवन की सबसे बड़ी जो त्रासदियां उसी समय शुरू होती है जब इंसान खुद को सबसे अधिक सुरक्षित समझता है। हीरा के मन में उठती ईर्ष्या, जलन, जेलसी, कूटनीति, चापलूसी। जहां एक और होरी खुश था, वहीं दूसरी ओर उसका भाई हीरा भीतर ही भीतर जल रहा था। तीनों भाइयों का बंटवारा पहले ही हो चुका था, है ना। हीरा को हमेशा लगता था कि होरी को उससे अधिक लाभ मिला है। अब जब उसने गाय खरीद ली तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। गांव के लोग होरी की चर्चा करने लगे। यह बात हीरा को पसंद नहीं आई, क्योंकि जलन जब किसी इंसान को होता है ना, तो पसंद नहीं आता भाई। जब पसंद नहीं होगा तब तो जलन करेगा, सिंपल सी बात है। पसंद होगा तो क्यों जलन करेगा, है ना। उसके मन में एक असंतोष और क्रोध बढ़ने लगता है, सिंपल सी बात है। जब किसी को ग्रोथ मिलता है तो जलन होगा, ईर्ष्या होगा, है ना। परिवार के भीतर छिपा तनाव, परिवार में तनाव होने लगा। ऊपर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन परिवार के अंदर कई पुराने घाव अभी भी मौजूद थे। बंटवारे की यादें, संपत्ति के विवाद, आपसी शिकायतें, छोटी नाराजगियां, है ना, छोटी नाराजगियां। ओके, तो गाय के आने के बाद ये सभी भावनाएं फिर से सतह पर आने लगी, है ना। होरी को इसका अंदाजा नहीं था कि वह अभी भी अपनी खुशी में खोया हुआ है ना, कि अपनी खुशी में वो खोया हुआ है, बिल्कुल राइट। भोला की अपनी कहानी क्या है, तो पसीने मेरे को चांद खा जाएगा, ठीक है। इस दौरान प्रेमचंद भोला के चरित्र को भी विस्तार से देखते हैं। तो भोला केवल एक ग्वाला नहीं था, ठीक है। भोला जो है ना, कोई सिर्फ ग्वाला ही नहीं था एक, वो भी अपने अकेलेपन और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा था। भोला भी जो ग्वाला था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। वो जीवन में भावनात्मक सहारे की तलाश कर रहा था, है ना। यह दिखाता है कि गांव में केवल गरीब किसान ही नहीं, बल्कि लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो धनिया की जो व्यवहारिक सोच है, जहां होरी सपनों में खोया हुआ था, वहीं धनिया वास्तविकता को समझ रही थी, है ना। जहां होरी सपनों में खोया हुआ था, वहां धनिया वास्तविकता को समझ रही थी। उसे चिंता थी, कर्ज कैसे चुकाया जाए, है ना। गाय की देखभाल कैसे करे और कैसे होगी, यदि कोई समस्या आ गई तो क्या होगा। धनिया जानती थी कि गरीबी में छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है, लेकिन वह अपने पति की खुशी देखकर चुप रही, है ना, चुप रही, कुछ नहीं बोली। क्या बोली, सिंपल सी बात कि उनका पति इतना दिनों के बाद जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपने आप को बहुत प्राउड महसूस कर रहा है ना, तो ऐसे में वो कुछ नहीं बोली, चुप रही, है ना। तो प्रेमचंद का पहला बड़ा संकेत, यही प्रेमचंद पाठकों को एक सूक्ष्म संकेत देता है। बाहरी रूप से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कहानी के भीतर संकट के बीज बोए जा चुके थे। कर्ज मौजूद है, ईर्ष्या मौजूद है, सामाजिक दबाव भी मौजूद है, आर्थिक कमजोरी मौजूद है, और यही चारों चीजें मिलकर आगे चलकर होरी के जीवन को झकझोर देती है ना। यही चारों चीज मिलकर होरी की जिंदगी को झकझोर देती है। गाय का प्रतीकात्मक अर्थ, एक समय गाय केवल एक पशु नहीं रह जाती, है ना। तो यहाँ पे बात यह है कि इस समय गाय केवल एक पशु नहीं रह जाती, वह बन जाती है किसान का सपना, है ना, सम्मान की इच्छा, बेहतर भविष्य की आशा, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। लेकिन प्रेमचंद यह भी दिखाते हैं कि कभी कभी समाज की संरचना इतनी अन्यायपूर्ण होती है कि एक साधारण सपना भी गरीब आदमी के लिए बहुत महंगा साबित होता है ना। तो भाग 2 का जो है, ये जो पार्ट 2 है, इसका सार क्या है। इस भाग में हमने देखा कि होरी की आर्थिक स्थिति, गाय के प्रति उसकी गहरी इच्छा, भोला से मुलाकात, गाय खरीदने का निर्णय, है ना, कर्ज की शुरुआत, गाय का घर आना, परिवार की खुशी, हीरा की बढ़ती ईर्ष्या, जेलसी, आने वाले संकटों के संकेत,
आने वाले संकटों के संकेत। लेकिन कहानी का सबसे दुखद मोड़ अभी बाकी है। क्या हीरा की ईर्ष्या केवल मन तक सीमित रहेगी? जो हीरा के अंदर जो ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा है, क्या वो मन तक ही सीमित रहेगा? क्या गाय वास्तव में होरी के परिवार को सुख दे पाएगी, या उसके आने के कुछ ही समय बाद ऐसा कुछ होगा कि होरी की पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया हिला देगा? इन सवालों का उत्तर मिलेगा भाग 3 में। गाय की मृत्यु, पुलिस और कर्ज के चाल की शुरुआत में, भाग 3 में। यह भाग 2 था, अब भाग 3 आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, राइट? सो या